हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर अनुग्रहकारी जीवन की ज्योति पिता, सारी आदर महिमा जलाल पिता आपको देते हैं। सारी दुआ प्रार्थना विनती पिता आपके हुजूरी बिच रखते हैं, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। तो हम आज जसेर पुस्तक से पढ़ेंगे और जानेंगे जब परमेश्वर ने इब्राहिम को बोला था कि अपनी माता पिता को छोड़ क्या कर और कनान देश में जा, ठीक है ना। उसके बाद तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 15 से, ठीक है, पढ़ो। और उस वर्ष कनान देश में भयंकर अकाल पड़ा और उस देश के निवासी उस भीषण अकाल के कारण वहां नहीं रह सके। और अकाल के कारण अब्राहम और उसके सभी साथी उठकर मिस्र चले गए। और जब वह मिस्र की नदी के पास पहुंचे तो वहां कुछ समय तक यात्रा की थकान से विश्राम करने के लिए रुके। और अब्राहम और सराय मिस्र की नदी के किनारे चल रहे थे। और अब्राहम ने अपनी पत्नी सराई को देखा कि वह बहुत सुंदर है। कहाँ चले गए? सराय में चले गए, यानी दूसरे इलाके में चले गए ये लोग। ठीक ना, आगे पढ़ो। तब अब्राहम ने अपनी पत्नी सराई से कहा, क्योंकि परमेश्वर ने तुझे इतना सुंदर मुखमंडल दिया है, इसलिए मुझे मिस्रियों से डर लगता है कि कहीं वह तुझे मार ना डाले और तुझे अपने साथ ना ले जाए। तो यहाँ पे क्या कह रहा है इब्राहिम? जब सारा को क्या हुआ था, इतनी सुंदर थे कि क्या हुआ, इब्राहिम को उसकी सुंदरता से क्या है, डरने लगने लगा कि भाई कहीं इसके कारण हमको मार ना दे और इसको लेकर चले ना जाए। ठीक है, आगे पढ़ो। क्योंकि इस स्थान में परमेश्वर का भय नहीं है। हाँ, इस स्थान में क्या है, परमेश्वर का भय नहीं है। तो निश्चय ही तुम ऐसा करना जो मैं तुमसे पूछूं, उसे कहना कि तुम मेरी बहन हो, ताकि मेरा भला हो और ऐसा कहना कि तुम मेरी क्या हो, बहन हो, ठीक है ना। इससे क्या हो कि मेरा भला हो, यानी कि उस समय तो कुछ ऐसी बातें होगी, लोग जिसको देखते होंगे सुंदर उसको छीन लेते होंगे। हाँ, इब्राहिम को इस बात की डर थी कि क्या इतनी सुंदर है कि कहीं हमको पति जानकर, ठीक है ना, इसकी पत्नी है, हमको मारकर तुझे छीन कर ना ले जाए। अगर बहन बता देता है तो हमको मारेंगे नहीं, भले तेरे को ले जाए और शादी कर ले। हाँ, ताकि मेरा भला हो और हम जीवित रहे तथा मृत्यु से बच जाएं। और अब्राहम ने अकाल के कारण मिस्र आए अपने सभी साथियों को यह आज्ञा दी। उसने अपने भतीजे लूत को भी आज्ञा दी, यदि मिस्रीवासी तुमसे सराई के विषय में पूछे तो कहना कि वह अब्राहम की बहन है। कहाँ? कनान से मिस्र में गए थे अकाल के कारण। हाँ, और आगे पढ़ो। फिर भी इन सभी आदेशों के बावजूद अब्राहम ने उन पर भरोसा नहीं किया, बल्कि फिर भी अब्राहम क्या उन पे भरोसा नहीं किया। बता दिया कि भाई अगर कोई पूछे, लूत से भी बता दिया था इब्राहिम की, कोई अगर पूछे तो बोलना कि हाँ इसकी बहन है। हाँ, बल्कि उसने सराय को लिए और उसे एक संदूक में रख कर बर्तनों के बीच छिपा दिया, क्योंकि मिस्रियों
की दुष्टता के कारण अब्राहम सराई के बारे में बहुत चिंतित था। और अब्राहम और उसके सभी साथी मिस्र नदी में उठकर मिस्र आए और वह अभी नगर के फाटकों में प्रवेश ही कर पाए थे कि पहरेदारों ने उनके सामने खड़े होकर कहा, अपनी संपत्ति में से राजा को 10वां हिस्सा दो। क्या किए जो फिरौन के सेने थे, क्या किए, आए और कह रहे हैं कि कुछ क्या है, संपत्ति में से कुछ क्या करो, हमें दो। हाँ, तब तुम नगर में प्रवेश कर सकते हो। तब तुम क्या कर सकते हो, इस नगर में प्रवेश कर सकते हो, इस नगर में तुम रह सकते हो। कुछ क्या करना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा, सोना या चांदी, ठीक है ना, जो भी रुपया उस समय जो होता था। अब्राहम और उसके साथियों ने वैसा ही किया। और अब्राहम अपने साथियों के साथ मिस्र आया, और जब वह आए तो वह उस संदूक को लाए जिसमें सराई को छिपाया गया था, और मिस्रियों ने उस संदूक को देखा। तब राजा के सेवक अब्राहम के पास आकर बोले, इस संदूक में ऐसी क्या बात है जो हमने नहीं देखी। अब इस संदूक में क्या है, उसको संदूक को देख लिए भाई कि भाई संदूक में ऐसा है क्या, बंद पड़ा है, ठीक है ना, आगे पढ़ो। अब इस संदूक को खोलो और इसमें जो कुछ भी है उसका 10वां हिस्सा राजा को दो। उसको क्या करो, संदूक को खोलो, इसमें जो भी कुछ है, सोना चांदी, क्या करो, इसमें से 10वां हिस्सा क्या करो, दो, तब इस नगर में क्या करोगे, रह नहीं पाओगे। हाँ, तब अब्राहम ने कहा, मैं यह संदूक नहीं खोलूंगा, परंतु आप इसमें से जो कुछ भी मांगोगे मैं सब दे दूंगा। इब्राहिम क्या कह रहा है कि यहाँ पे, भाई मैं नहीं खोलूंगा, अगर मांगते हो कुछ तो मैं इसमें से निकाल के दे दूंगा। इस पर फिरौन के अधिकारियों ने अब्राहम से कहा, यह बहुमूल्य पत्थरों से भरा संदूक है, हमें इसका 10वां हिस्सा दे दीजिए। अब्राहम ने कहा, तुम जो कुछ चाहो मैं तुम्हें दे दूंगा, परंतु तुम संदूक मत खोलना। परंतु जो मांगो वो दूंगा, लेकिन संदूक नहीं खोलना है। भाई अब्राहम को तो पता ही है कि भाई इसमें क्या है, सारा है। हाँ, और राजा के अधिकारियों ने अब्राहम पर दबाव डाला और वह संदूक तक पहुंचे और उसे जबरदस्ती खोले, और उन्होंने देखा, और देखो संदूक में एक सुंदर स्त्री थी। यहाँ क्या किए, देखे खोलकर तो वहाँ क्या है, उन्होंने सुंदर स्त्री यानी सारा को पाया। जब राजा के अधिकारियों ने सराय को देखा तो वह उसकी सुंदरता पर मुगल हो गए। फिरौन के सभी राजकुमार और सेवक सराय को देखने के लिए एकत्रित हो गए, क्योंकि वह बहुत सुंदर थी। राजा के अधिकारियों ने दौड़कर फिरौन को वहाँ सब बताया जो उन्होंने देखा था। क्या किए, जब देखें कि ये बहुत सुंदर ही है तो फटाफट गए, क्या करे, बता रहे कि वो जो इब्राहिम के पास जो पड़ी है वो क्या है, बहुत सुंदर है, उसके बारे में उसको बताए, ठीक है ना, आगे पढ़ो। और उन्होंने राजा के सामने सराय की प्रशंसा की। फिरौन ने उसे लाने का आदेश दिया और वह स्त्री राजा के सामने पेश हुई। क्या किए, फटाफट गए और लाए। और फिरौन ने सराय को देखा और वह उसे अत्यंत प्रसन्न कर गया। यानी उसको देखते ही क्या है, उसको पसंद आ गई।
और वह उसकी सुंदरता पर मुग्ध हो गया और राजा उसके कारण बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उन लोगों को उपहार दिया जो उसके विषय में समाचार लाए थे। यानी उसकी सेना जो लाए थे समाचार कि भाई वैसे ऐसे स्त्री है इब्राहिम के पास। हाँ, ये तो परदेशी थे। हाँ, तो इनको उपहार भी मिला कि भाई उन लोगों ने कितना अच्छा काम किया। हाँ, तब उस स्त्री को फिरौन के घर लाया गया और अब्राहम अपनी पत्नी के कारण शोक करने लगा और उसको क्या हो गया, अभी शोक में है इब्राहिम कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हाँ, सारा के साथ। हाँ, और उसने यहोवा से प्रार्थना की कि वह उसे फिरौन के हाथों से छुड़ाए। उस समय सराई ने भी प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु परमेश्वर, तूने मेरे प्रभु अब्राहम को अपने देश और अपने पिता के घर से कनान देश जाने की आज्ञा दी थी। हाँ। और तूने उससे वादा किया था कि यदि वह तेरी आज्ञाओं का पालन करेगा तो तू उसका भला करेगा। हाँ। अब यहाँ क्या चल रही है, परमेश्वर को याद दिलाया जा रहा है कि परमेश्वर ने कहा क्या था। हाँ, मेरी बात सुनेगा तो क्या होगा, तेरे साथ क्या होगा, भला ही भला होगा। हाँ, आगे पढ़ो। अब देखिए, हमने वही किया हाँ। जो तूने हमें आज्ञा दी थी। हाँ। और हम अपना देश और अपने परिवार छोड़कर एक पराये देश में और एक ऐसे लोगों के पास चले गए जिन्हें हम पहले कभी नहीं जानते थे। हाँ, जहाँ पहले कभी नहीं जानते थे उस देश में चले गए जहाँ उनकी कोई जान पहचान नहीं थी। हाँ, हम अकाल से बचने के लिए इस देश में आए थे और मुझ पर यह विपत्ति आ पड़ी और इसलिए हे प्रभु परमेश्वर, हमें इस अत्याचार के हाथों से बचा और उद्धार कर और अपनी दया के कारण मुझ पर कृपा कर। हाँ, अपनी दया के क्या कर, यहाँ पे क्या कर रही है, सारा प्रार्थना कर रही है। अब क्या हो गया, मुसीबत आन पड़ी है किस पे, इब्राहिम पे और सारा पे। हाँ, और यहोवा ने सराय की वाणी सुनी और यहोवा ने फिरौन के अधिकार से सराई को छुड़ाने के लिए एक दूत भेजा। हाँ, तो परमेश्वर ने क्या किया, एक दूत भेजा। आगे सुनो। और राजा आकर सराय के सामने बैठ गया और देखो, यहोवा का एक दूत उनके ऊपर खड़ा था और वह सराय के सामने प्रकट हुआ और उससे कहा, डरो मत, क्योंकि यहोवा ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। डरो मत, क्या है, यहोवा ने क्या किया, प्रार्थना तुम्हारा सुन लिया है। आपको क्या है, अब क्या है, डरने की जरूरत नहीं है। तब राजा सराय के पास आकर उससे बोला, वह आदमी कौन है जो तुम्हें यहाँ लाया है? उसने कहा, वह मेरा भाई है। इसने क्या किया, कहा मेरी क्या है, इब्राहिम भाई है, जो क्या है, जो मेरे साथ है। ऐसा क्यों कहा उसने, क्योंकि कहीं डर था कि कहीं अगर मैं बता दी कि मैं उसके पत्नी हूँ तो कहीं उसको, इब्राहिम को ये राजा क्या है, मरवा न डाले। हाँ, तब राजा ने कहा, यह हमारा कर्तव्य है कि हम उसे महान बनाए, उसका उत्थान करे और उसके लिए वह सभी भलाई करे जो तू हमें आज्ञा देता है। आज्ञा दे। उस समय राजा ने अब्राहम के पास बहुतायत से चांदी, सोने और बहुमूल्य पत्थर, साथ ही पशु, पुरुष, सेवक और महिला
सेवक भेजे। राजा ने अब्राहम को लाने का आदेश दिया और वह राजा के महल के आंगन में बैठा और उस रात राजा ने अब्राहम का बहुत सम्मान किया। उस रात क्या किया, इब्राहिम को बुलवाकर सम्मान किया। भाई इसका भाई है और इसका क्या करे, आदर सम्मान किया जाए। हाँ, जो लोग एक दूसरे के करते हैं ना, मेहमान को आदर सम्मान, कुछ निशानी देते हैं। किसके कारण? सारा के कारण, क्योंकि सुंदर थी ये इसके क्या था, भाई उसके राजा के नजर में। ठीक है, आगे पढ़ो। और राजा सराय से बात करने के लिए उसके पास पहुंचा और उसने उसे छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। तभी स्वर्गदूत ने उसे जोर से मारा। और क्या किया, जब गया राजा सारा के पास उसको हाथ लगाने की कोशिश कर रहा, तो यहाँ पे क्या कर रहा स्वर्गदूत, उसको मारता है। हाँ, आगे पढ़ो। और वह भयभीत हो गया और उसने उसे छूने से खुद को रोक लिया। और जब राजा सराय के पास पहुंचा तो स्वर्गदूत ने उसे जमीन पर गिरा दिया और सारी रात उसके हाथ ऐसा ही करता रहा, जिससे राजा भयभीत हो गया। यहाँ क्या हो गया, राजा डर गया कि भाई ऐसी क्या बात है, मैं जब इसके पास जाने को कोशिश कर रहा हूँ तो मेरे पे हमला हो रहा है। हाँ, राजा को क्या हो रहा है, पता नहीं लग रहा कि भाई ऐसे क्यों हो रहा है। ठीक है, तब यहाँ राजा क्या है, अब चिंता में है कि भाई ऐसा क्या हो रहा है। जब इसके पास हम इसको छूने की कोशिश कर रहे हैं, इसके पास जाने की कोशिश कर रहे हैं, तब हमको क्या हो, या तो गिरा दिया जा रहा है उसको या तो मारा जा रहा है। और उस रात स्वर्गदूत ने सराय के कारण राजा के सभी सेवकों और उसके पूरे परिवार को बुरी तरह मारा और धुलाई हुआ। और उस रात फिरौन के घर के लोगों में बड़ा विलाप हुआ। और फिरौन ने अपने ऊपर आई विपत्ति को देखकर कहा, निश्चय ही इस स्त्री के कारण ही मेरा साथ यह सब हुआ है। नीचे क्या हुआ, अब समझ गए भाई, इसके कारण क्या है, सारी विपत्ति क्या है अब हम पे आन पड़ी। यहाँ पे क्या हो गया, राजा को पता लग गया। और वह उससे कुछ दूरी पर जाकर उससे मधुर शब्द कहने लगा। तब राजा ने सराय से कहा, कृपया करके मुझे उस पुरुष के विषय में बताओ जिसके साथ तुम यहाँ आई हो। सराय ने कहा, यह पुरुष मेरा पति है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सच्चाई अब बता रही कि भाई अब क्या है, मेरा ये पति। हाँ, और मैंने तुमसे कहा था कि यह मेरा भाई है, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं तुम उसे दुष्टता के कारण मार डालो। कहीं उसके दुष्टता के कारण उसको नाम मार डालो। इस कारण क्या है, हमने उसको झूठ बोला था कि क्या है कि वो मेरा भाई है। और राजा सराय से दूर रहा और यहोवा के दूत की विपत्तियां उससे और उसके परिवार से दूर हो गई। और फिरौन को पता चला कि उसे सराय के कारण विपत्ति आई है और राजा इस बात से बहुत चकित हुआ। राजा इस बात से बहुत चकित हुआ, उसको पता लग गया कि भाई इसी के कारण क्या है, हमारे पूरे परिवार पे हम पे क्या है विपत्ति आन पड़ी। और सुबह राजा ने अब्राहम को बुलाया और उससे कहा, तूने मेरे साथ यह क्या किया है? तूने ऐसा क्यों कहा कि वह मेरी बहन है? राजा क्या किया, फिर अब्राहम को बुलाया, पूछा कि भाई तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो तूने बताया कि मेरी क्या है, बहन है। जिसके कारण मैंने उससे
विवाह किया और इसी कारण मुझ पर और मेरे परिवार पर यह भयंकर विपत्ति आई है। इसने क्या किया, उसने विवाह किया और क्या है ये विपत्ति, क्या है हम पे आ पड़ी। हाँ, अंत अब तेरी पत्नी यह है, इसे ले ले और हमारे देश से चला जा, अन्यथा हम सब इसके कारण मर जाएंगे। अब उस राजा को क्या आ गया, समझ आ गया कि भाई ये जब तक रहेगी मेरे पास क्या है, हम हिफाजत से नहीं रह पाएंगे, मुसीबत में ही रहेंगे। परमेश्वर ने ऐसे जानबूझ के किया, किस लिए? क्योंकि परमेश्वर को पता था कि जो कुछ हो रहा है इब्राहिम के साथ, सारा के साथ क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। फिरौन ने अब्राहम को देने के लिए और अधिक पशु, नौकर, चाकर और चांदी सोना लिया और अब्राहम ने उसकी पत्नी सराई को उसे लौटा दिया। अब क्या किया उसने, लौटा दिया। और राजा ने अपनी रखेलों से उत्पन्न एक कन्या को लिया और उसे सराई को दासी के रूप में दे दिया। यहाँ पे क्या क्या है कि अपनी दासी को इब्राहिम के लिए क्या किया, उसने दे दिया। तब राजा ने अपनी पुत्री से कहा, मेरी पुत्री, मेरे घर में स्वामिनी बनने की बजाय तेरे लिए इस पुरुष के घर में दासी बनना बेहतर है, क्योंकि हमने इस स्त्री के कारण जो विपत्ति आई है उससे देख लिया है। तब अब्राहम उठा और वह तथा उसके सभी साथी मिस्र से निकल गए और फिरौन ने अपने कुछ आदमियों को उसके साथियों जाने वाले सभी लोगों के साथ जाने का आदेश दिया। क्या किया, अपने साथी को भी दिया राजा ने, धन दौलत भी दिया उसको, रुपया पैसा भी दिया इब्राहिम को। आगे पढ़ो। और अब्राहम कनान देश में उस स्थान पर लौट आया जहां उसने वेदी बनाई थी और जहां उसने पहले अपना तंबू लगाया था। फिर से क्या हो गया, वहीं गया। और हारान के पुत्र लूत जो अब्राहम का भाई था के पास बहुत सारे मवेशी, भेड़, बकरियां, मवेशी और तंबू थे, क्योंकि यहोवा ने अब्राहम के कारण उन पर कृपा की थी। और जब अब्राहम उस देश में रह रहा था तो लूत के चरवाहों का अब्राहम के चरवाहों से झगड़ा हो गया, क्योंकि उनकी संपत्ति इतनी अधिक थी कि वह उस देश में एक साथ नहीं रह सकते थे और उसने पशुओं के कारण वह देश उन्हें संभाल नहीं सकता था। लोग क्या हो गया, संपत्ति बढ़ गई। अब एक देश में क्या है, लोग नहीं रह पाए, क्योंकि उनकी चरवाहों में क्या होती थी, झगड़ा होती थी जब राजा के पास से निकलने के बाद। ठीक है ना। तो ये हमको लगता है कि जो भी बच्चन है बिल्कुल सीरियल नंबर से नहीं लिखती है कि आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ। हमें कट टू कट क्या है बच्चन को नहीं मिलता। ठीक है ना। क्योंकि अगर बच्चन कट टू कट पूरा अगर सीरियल नंबर से लिखा जाए कि भाई आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, तो ये पढ़ते पढ़ते तो भाई बहुत पुस्तक मोटी हो जाती है।
ठीक है ना, सीरियल नंबर से नहीं लिखा है वचन। समझने के लिए उतना क्या है, कहीं कहीं के उठाया गया कि भाई वचन को क्या है समझ में आ जाए। हाँ, और जब अब्राहम के चरवाहे अपनी भेड़ों को चराने जाते थे तो वह उस देश के लोगों के खेतों में नहीं जाते थे, परंतु लूत के चरवाहों के मवेशी ऐसा ही करते थे, क्योंकि उन्हें उस देश के लोगों लोगों के खेतों में चरने की अनुमति थी। हाँ, और उस देश के लोग यह घटना प्रतिदिन प्रतिदिन देखते थे, और वह अब्राहम के पास आकर लूत के चरवाहों के कारण उससे झगड़ा करते थे। हाँ, ये प्रतिदिन क्या होती थी, काम होता था, लेकिन वचन हम पढ़ते थे कि वहाँ चरवाहों में क्या है, झगड़ा होती थी, अगर हम बाइबल में पढ़ते हैं। ठीक है ना, उसके बाद अलग होने का क्या है बताया गया। ठीक है ना, आगे पढ़ो। तब अब्राहम ने लूत से कहा, तू मेरे साथ ऐसा क्यों करता है? हाँ, मुझे इस देश के लोगों के सामने अपमानित क्यों करता है? तू अपने चरवाहों को आदेश क्यों दे रहा है कि वह तेरे पशुओं को दूसरे लोगों के खेतों में चराए? हाँ, क्या तू नहीं जानता कि मैं इस देश के कनानियों के बीच परदेसी हूँ? तू मेरे साथ ऐसा क्यों करता है? हाँ, और इस बात को लेकर अब्राहम प्रतिदिन लूत से झगड़ा करता था, परंतु लूत अब्राहम की बातें नहीं सुनता था और वही वही करता रहता था। तब देश के निवासी आकर अब्राहम को यह बात बता गए। तब अब्राहम ने लूत से कहा, तू कब तक इस देश के निवासियों के बीच मेरे लिए ठोकर का कारण बना रहेगा? तो तुम लोगों में क्या होती थी, झगड़ा विवाद। ठीक है ना, अगर जैसे शेर में देखते हैं तो ये थोड़ा खुलकर बताती है, लेकिन हम बाइबल में पढ़ते थे इतना खुलकर नहीं बताती है। ठीक है ना। हाँ, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि अब हमारे बीच कोई झगड़ा ना हो, क्योंकि हम रिश्तेदार हैं। परंतु मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू मुझसे अलग हो जाकर कोई ऐसी जगह चुन ले जहाँ तू अपने पशुओं और अपने अपने सभी सामानों के साथ रह सके, परंतु तू और तेरा परिवार मुझसे दूर रहे। और मुझसे दूर जाने से मत डरो, क्योंकि यदि कोई तुम्हें हानि पहुंचाए तो मुझे बता देना और मैं उसे तुम्हारा बदला लूंगा। कोई हानि हो तो बता देना, क्या है मैं बदला लूंगा। आप तो जानते हैं कि आगे स्टेप में क्या हुआ कि इब्राहिम लूत जो है क्या होता है, लूट में चला जाता है। इसको छुड़ाकर कौन लाता है, इब्राहिम ही लाता है। ठीक है ना, अगर आगे स्टेप अगर जानते हैं तो आज के लिए हम इतना ही। ठीक है ना, तो अगली वीडियो में हम आगे बात करेंगे इसी वचन में। ठीक है, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर की जो योजना है, वो कोई भी विपत्ति हो अगर योजना में आती है तो परमेश्वर वहाँ उससे क्या करता है, बाहर को निकालता है। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।